बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक और किडनी से रिलेटेड डिजीज को डिस्कस करेंगे। उसका नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमारे पास एक किडनी की जो नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट था, इसका हिस्सा है। और नेफ्राइटिस जहरी बात है, मैंने आप लोगों को बताया था कि किडनी से रिलेटेड है। जहाँ भी आइटस का वर्ड्स आ जाए वहां पर इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन की एक साइन है आइटस का वर्ड्स आना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। हमारे हमने यहाँ वो ये ड्रा किया था। यहाँ पर जितनी भी ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है वो हमारे पास न्यूक्रान करती है। न्यूक्रान में फिर ये ग्लोमेरुलस जो है ना, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है। ये ग्लोमेरुलस में हमारे पास जितनी भी फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, ये यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास ये फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब होती है, तो उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डिफिनेशन यहाँ पर मैंने एक छोटा सा लाइन में लिखा हुआ है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। इस ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लेमेशन हो जाना। इन्फ्लेमेशन के हमारे पास फोर साइन है। वहाँ एक जो है ना हमारे पास रेडनेस आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है। वहाँ पर जो है ना हमारे पास एंटीबॉडीज बन जाती है, और जो है ना हमारे पास वहाँ पर फीवर हो जाता है, बुखार इंसान को हो जाता है। तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है ग्लोमेरुलाई में, तो उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की पैथोफिजियोलॉजी, इसकी जो काजेस है, इसकी जो साइन सिम्टम है, इसकी डायग्नोसिस, इसकी ट्रीटमेंट हम वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी पैथोलॉजी है ना, वही बीमारी हमारे पास क्यों होती है। हमारे पास ये इम्यून रिएक्शन डैमेज ग्लोमेरुलाई। हमारे पास यहाँ पर इम्यून रिएक्शन होती है। इम्यून रिएक्शन किस तरह होती है कि हमारे पास जितनी भी एंटीबॉडीज बन जाती है, तो वहाँ पर ये इम्यूनिटी की जो है ना रिएक्शन होती है, तो उसकी वजह से ग्लोमेरुलाई को क्या वो करती है, डैमेज करती है। ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी बिकम इन्फ्लेम। यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे ये कैपिलरीज होती है, इसको क्या कर देती है, इन्फ्लेम कर देती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन डिक्रीज, और जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है ना वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, तो वहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर जीएफआर जो है ना वो डिक्रीज होती है। प्रोटीन प्रोटीन्यूरिया। प्रोटीन्यूरिया क्यों होती है? प्रोटीन्यूरिया हमारे पास अगर नॉर्मल बात किया जाए, तो यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन में हमारे पास प्रोटीन और ब्लड की जो है ना फिल्ट्रेशन नहीं होने देते। ठीक है, सिर्फ यूरिन जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, इसकी फिल्ट्रेशन यहाँ पर होती है। ये ग्लोमेरुलस में अंदर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहां पर प्रोटीन और ब्लड को वो क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन जब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो हम यहाँ पर स्वेलिंग की वजह से ये डिस्टर्ब होती है, तो वहाँ पर हमारे पास यहाँ से प्रोटीन भी वो मेम्ब्रेन क्रॉस करती है, और यहाँ और जो ब्लड है वो भी इसको क्रॉस करती है। ठीक है, हेमाचूरिया। हेमाचूरिया भी हमारे पास प्रोटीनूरिया का मतलब यह है कि यूरिन में जो है ना हमारे पास प्रोटीन आना शुरू होता है। ठीक है, हेमाचूरिया का नाम यह है कि हेमाचूरिया हमारे पास ब्लड से रिलेटेड है। हेमा जो है ना ब्लड को कहते हैं कि यूरिन में यूरिया जो है ना हमारे पास यूरिन में क्या आना, ब्लड आ जाना। ठीक है, वहां पर एडेमा और हाइपरटेंशन बन जाती है। एडेमा क्यों बन जाता है कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन नहीं होती, तो यहाँ पर हमारे पास एडेमा बन जाती है, फ्लूइड जो है ना वो एक्युमुलेट होती है बॉडी में, तो उसकी वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन जो है ना, बीपी जो है ना वो ज्यादा होती है। ठीक है, काजेस इसका क्या है, काजेस क्यों ये होती है? ठीक है, किस वजह से होती है? स्ट्रेप्टोकोकल, थ्रोट और स्किन इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से हमारे पास ये थ्रोट में, गले में या स्किन के इन्फेक्शन की वजह से ये होती है। तकरीबन 1 to 2 वीक्स बाद जो है ना ये अराइज होती है। ठीक है, ये वहां पर जाके स्ट्रेप्टोकोकल जो है ना ये स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया जब भी बॉडी में आ जाए, तो एंटीबॉडीज बनना शुरू होती है, तो वहाँ पर ये एंटीबॉडीज जो है ना यहाँ पर ब्लड में जाके यहाँ पर ये जो है ना ये रिएक्शन कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाइटोसिस, हम ये अपने ही टिश्यू को जो है ना अटैक करते हैं, वो यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन बन जाती है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए नेफ्रोपैथी हमारे पास अपनी ही जो है ना हमारे पास यहाँ पर ये आके हमारे पास ये ग्लोमेरुलस में ये डिपॉजिट होके
इन्फ्लेमेशन बन जाती है। वेस्कुलाइटिस जो है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल जो है ना, ये भी हमारे पास यहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज कर सकती है, ठीक। गॉड पोस्टर सिंड्रोम, गॉड पोस्टर सिंड्रोम यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन था हमारे पास, जो ग्लूमेरुलाई मैंने डिस्कस किया था, उस पर ही ये अटैक करके वहां पर ये डिस्टर्ब करके प्रोटीन वगैरह लीक आउट होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन बन जाती है। अदर ऑटो इम्यून डिजीज, अदर जो है ना हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज जितनी भी है, ये भी यहाँ पर इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई काज कर सकती है। साइन एंड सिम्टम हमारे पास कौन कौन सी अलामत है हमारे बॉडी में होता है। हेमाचूरिया हमारे पास, हेमाचूरिया जो है ना हमारे वहां पर यूरिन में जो है ना ब्लड आना, इसका कलर जो है ना टी की चाय की तरह होता है या कोका कोला की तरह इसका कलर होता है। प्रोटीनूरिया, यूरिन में जो है ना प्रोटीन आना, यूरिन का जो कलर है वो फोम यूरिन की कलर जो है ना वो बन जाते हैं, ठीक है। एडेमा वहां पर फेस या आई की या लेग में जो है ना वहां पर एडेमा स्वेलिंग हो जाना, क्योंकि वहां पर ये यहाँ पर वो फिल्ट्रेशन नहीं होती तो यहाँ पर एडेमा बन जाता है। हाइपरटेंशन, यहाँ पर वो फ्लूइड ज्यादा होती है तो हाइपरटेंशन होती है। यूरिन जो है ना आउटपुट जो है ना वो कम हो जाना, फटीग एंड वीकनेस, इंसान को जो है ना वो थकावट और वीकनेस जो है ना वो महसूस होती है। हेडेक, सर में दर्द हो जाना, एसओबीस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इन सीवियर फ्लूइड ओवरलोड, जब भी हमारे पास बॉडी में ओवरलोड ज्यादा हो जाए तो हमारे पास एसओबीस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमारे पास सांस में जो है ना वो दुश्वारी हमें आ जाती है, ठीक है। इसकी जो डायग्नोसिस तशखीस है हम किस तरह का यूरिन एनालिसिस करते हैं। यूरिन एनालिसिस में हमारे पास सीबीसी वगैरह और प्रोटीन जो है ना वो देखते हैं कि टनिन के कम ज्यादा किस तरह जो है ना हमारे पास ये आते हैं। सीरम की टनिन या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को देखते हैं कि ज्यादा हो सकते हैं हमारे पास किडनी की फेलियर की वजह से, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना उसको हम देखते हैं। कम्प्लीमेंट C4 CD8 कम्प्लीमेंट है हमारे पास किडनी की, ये भी हम देख सकते हैं। एएसओ जो है ना हमारे पास ये एक एंटी डी नेस बी, ये एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ एक टेस्ट है हमारे पास स्टेप्टोकोकल बैक्टीरिया की के लिए हम कर सकते हैं। किडनी अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, किडनी से जो है ना बायोप्सी जो है ना थोड़ा सा वो फ्लूइड या जो है ना गोश्त का जो टुकड़ा है किडनी के वो भी हम टेस्ट कर सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है हमारे पास, वो ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या क्या हम दे सकते हैं। ट्रीट द अंडरलाइंग काज, जो काज है बैक्टीरिया की वजह से, ऑटोइम्यून की वजह से, किस वजह से जो है ना वो काज राइज हुआ हो उसको ट्रीट करना, उसकी इलाज करना। पहले जो है ना अगर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल है, बैक्टीरियल है, उसके लिए जो है ना हमारे पास बैक्टीरियल की एंटीबायोटिक्स लेना, जिस तरह अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन जो है ना ये एंटीबायोटिक्स है। कंट्रोल बीपी मेडिसिन, बीपी की जो मेडिसिन है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि वहां पर हमारे पास फ्लूइड जो है ना वो ज्यादा होता है, तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो मेडिसिन है इन अप्रैल सटान वगैरह जो ये आती है, ये हम यूज करें। डायरेटिक फॉर एडेमा, डायरेटिक यूज कर सकते हैं, अगर जरूरत हो तो एडेमा बन जाती हो तो वो प्रोस्माइड जो है ना वो यूज कर सके। साल्ट जो है ना हमारे पास, नमक, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, ज्यादा फ्लूइड से जो है ना उसको बचाना है, उसको कहते हैं कि नमक जो है ना वो कम खाया करे, क्योंकि वहां पर पहले से भी ओवरलोड हुआ है। स्टेरॉइड जो है ना वो हम यूज करते हैं कि पर स्टेरॉइड जो है ना इन्फ्लेमेशन की खिलाफ जो है ना वो काम करते हैं, ठीक है। इम्यून सप्रेशन जो है ना, इम्यून सप्रेशन हम यूज करते हैं। इम्यून सप्रेशन स्टेरॉइड में हमारे पास प्रेडनिसोलोन वगैरह हम इम्यून सप्रेशन में हमारे पास, इम्यून सप्रेशन हम इसलिए देते हैं कि हमारे पास वहां पर जितने भी एंटीबॉडीज है उसको जो है ना सप्रेस करना, लेकिन उसको पेशेंट को बताना कि हमारे पास हैंड हाइजीन, जितनी भी हाइजीन का जो है ना उसका ख्याल रखना, क्योंकि वहां पर इम्यून जो है ना वो सप्रेस होके बीमारी जो है ना आपको जो है ना जल्दी लग सकती है, ठीक है। इसके बाद डायलिसिस, सबसे आखिरी जो है ना वो डायलिसिस कर सकते हैं हम, क्योंकि वहां पर सिवियर किडनी फेलियर हो तो फिर हम डायलिसिस की तरफ चली जाती है कि हमारे पास वहां पर हम डायलिसिस के थ्रू यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हेतु वो करते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास किडनी का इससे रिलेटेड एक बीमारी। इंशाल्लाह नेक्स्ट और एक बीमारी को हम डिस्कस करेंगे। जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।